अयोध्या पहुंचे नवागत डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार की देर शाम आंधी तूफान ओलावृष्टि में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। आज ही सबको मुआवजा मिल जाएगा। डीएम ने कहा कि अयोध्या राम पथ पर श्रद्धालुओं के लिए छाया व्यवस्था की जाएगी और पेयजल की भी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि मुझे अयोध्या जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किए जाने का शासन व प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास जारी है, जिसके क्रम में यह विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं का संचालन हो रहा है और जनपदों में आमजन श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी और साथ साथ संचालित योजनाओं को भी गुणवत्ता व समयबद्ध पूर्ण कराया जाएगा। पहली बार बहुत दिन गौरव का विषय है। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि दक्षिण भारतीय या मध्य भारतीय पहली बार जनपद में जिलाधिकारी का चार्ज ले रहा है और अगर पहले नहीं रहा तो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए गौरव का विषय है अगर मैं पहला मध्य भारतीय या दक्षिण भारतीय हूँ जो यहाँ पर चार्ज ले रहा है और कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। सर, कल जनपद में फसलों के आंदोलन के लिए आपके द्वारा क्या निर्देश दिए? कल जनपद में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी और तूफान जो है आया था और उसकी वजह से 6 जगहों पर जो है 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें से एक घटना में 3 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे शरण लेने के लिए खड़ी थी, बैठी थी। वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से और 3 अन्य घटनाएं दीवार गिरने से, पेड़ गिरने से और आकाशीय बिजली लगने से 3 मृत्यु हुई है। सभी जो पीड़ित परिवार है उनको हम लोग राहत की धनराशि जो है आज पहुंचा रहे हैं और फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे करने का जो कार्य है वो हमारे राजस्व की टीम द्वारा किया जा रहा है। सर, सीएम ने भी निर्देश प्राप्त हुए और जैसे मैंने कहा कि राहत कार्य जो है उसको तत्काल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। मुआवजा धनराशि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज ही सभी लोगों को पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए, उस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। जो भी मुख्य तीर्थ स्थल है, जो भी मुख्य पर्यटन स्थल है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है इसके संबंध में बैठक करेंगे और ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जितने भी श्रद्धालु या यात्री यहाँ पर आते हैं, पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको धूप में छाँव की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अन्य जो भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी उसको सुनिश्चित कराएंगे। कारण के लिए हमारे पास IGRS पोर्टल बना हुआ है, CM हेल्पलाइन बनी हुई, साथ ही साथ सभी दफ्तरों में सभी अधिकारी द्वारा इंक्लूडिंग भी जनता दर्शन का कार्य प्रतिदिन 10 से 12 किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जो भी व्यक्ति हमारे पास शिकायत लेके आए उसकी शिकायत का निराकरण हम लोग करेंगे। जिले की रैंकिंग के लिए क्या सुधार करेंगे? मुझे जो बताया गया है अभी रैंकिंग अच्छी है और प्रयास रहेगा कि रैंकिंग सुधार करने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है, जितनी भी परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, उन सबको गति दे और कार्य जो है अच्छे से। जनपद में सर 2 परियोजनाएं बहुत बताया गया है कि जो परिक्रमा मार्ग है दोनों भी, वो परिक्रमा मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है, शायद चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। उसका निरीक्षण हम जल्द से जल्द सबसे पहले वहीं करेंगे और यदि कार्य में कोई बाधा है या कार्य की धीमी गति है तो उसको तेज करने का कोशिश करेंगे, समय से परियोजनाओं को पूरा कराएंगे। सर, एक संबंधित सवाल है कि तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी अगर कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम लोग जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच।